मैं आता हूं सुधांशु सर, आपके पास आता हूं। ये जो बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार भी चुनकर आए हैं, और जो आए हैं वो नियम प्रक्रिया तो पढ़ ही लेते हैं, जो बात वो कर रहे हैं वो कुछ चीजें तो जानते ही बूझते हैं, लेकिन दायित्व आसंदी का होता है। और मैं जो बात कर रहा था कि आपका जो एक टेन्योर था जिसको लेकर आपकी बहुत बदनामी हुई, बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे आरोप लगे, आक्षेप आप पर हुए, तो अब जब पुनः अवसर मिला है तो कोशिश होती है कि आदमी शायद सुधरे, लेकिन लगता यह है कि शायद यहाँ सुधरने जैसा कोई जो अब चैप्टर है ही नहीं। क्या टिप्पणी करिएगा आप? देखिए, एक तो ये है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, लोकसभा स्पीकर की भूमिका बड़े भाई की होती है, और वो बड़ा भाई किसी पार्टी दल संगठन विशेष का नहीं होता, क्योंकि आपको बीजेपी का स्पीकर नहीं चुना गया, आपको लोकसभा का स्पीकर चुना गया। और लोकसभा का स्पीकर चुनने का मतलब है कि 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आप बड़े भाई, और बड़ा भाई डांट सकता है, और डांटते भी रहे, पहले भी स्पीकर डांटते थे, जब जरूरत पड़ेगी, जहां पर मान लीजिए पार्लियामेंट को लोकसभा को ठीक से चलाना है तो आप डांटेंगे, लेकिन वो डांट भी प्यार वाली होती थी कि आपको सिखाया जा। और आप याद करें, मुझे याद है यूपीए 1, यूपीए 2, जब पार्लियामेंटेरियन चुनकर आते थे उनको एक दो दिन के लिए उसमें लोकसभा स्पीकर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता। याद करिएगा, प्रबोधन आप की लोग सब बड़े प्रबोधन वरिष्ठ लोग प्रबोधन बैठे हैं, उनको प्रबोधन ध्यान आ रहा प्रबोधन है। कार्यक्रम होते थे, प्रबोधन कार्यक्रम होते थे। बिल्कुल होता था। और आप उसका मतलब यही था कि भाई आपको जो नए नए मेंबर चुनकर आए उनको जो मर्यादा है, लोकसभा की मर्यादा परंपरा से वाकिफ करा दिया जाए। अब सवाल ये है कि जिस तरह की सरकार और जिस तरह के लोगों के बीच हम रह रहे हैं, जब ये लोग खुद ही मर्यादा पालन नहीं करते तो मर्यादा और परंपरा की क्या बात करें। सबने देखा है, डिप्टी स्पीकर मांगा गया तो वो कोई नई बात तो नहीं थी। हर बार जिस पार्टी की सरकार बनती है वो चाहे तो लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना सकता है, अगर वो चुनाव की मामले में जाएगा। लेकिन ये होता था कि चलो एक मर्यादा है, और जैसे अभी तो आरएसएस प्रमुख ने भी कहा कि भाई वो प्रतिपक्ष है, विपक्ष नहीं है। तो ये तो प्रतिपक्ष मान नहीं रहे ना, ये विरोधी मान रहे, ये दुश्मन मान रहे। इनका काम करने का जो तरीका है उसमें ये दुश्मन मानकर चलते हैं। और जिन चीजों की बात अभी अनिल जी कह रहे थे, आप लोकसभा के अंदर ले लीजिए ना, पूरा 2000 जो 17वीं लोकसभा है विदाउट डिप्टी स्पीकर निकल गया। कोई इस पे सवाल नहीं कर रहा कि इस तरह से कैसे आप चला सकते हो। और 543 मेंबर में कोई ऐसा एक मेंबर नहीं था जो डिप्टी स्पीकर बनने के लायक था। और इस बार भी वही स्थिति है, अभी उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो देखिए वो चीज, और आपने एक दिखा, एक दीपेंद्र हुडा वाला भी है, जहां पर जी वो जो अनिल जी शायद उसको मेंशन कर रहे थे कि बैठो। मतलब ये तरीका नहीं होता है उन बातचीत करने का। आप सिखाएंगे, आप बताएंगे, आप प्यार से मजाकिया अंदाज में चलता था, सब लोगों ने देखा हुआ, हम सब जितनी हमारी उम्र है हमने देखा है उन चीजों। और ये देखिए इतिहास इन्होंने रचा था 2000, अभी एक साल पहले 140 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप सस्पेंड करते हो, बार बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड होते थे जो भी सरकार के खिलाफ। तो भाई प्रतिपक्ष का व्यक्ति जो है, जो दूसरी पार्टी का है, वो अगर सरकार के किसी काम से अगर सहान मतलब अपनी इच्छा उसके उसको नहीं ठीक लग रहा है तो वो तो सवाल उठाएगा। और आपकी भूमिका ये है कि आप दोनों के बीच में मध्यस्थता करेंगे, आप पक्षधरता नहीं कर सकते। अब दिक्कत ये है कि अगर आप पक्षधर हो जाएंगे, जो अभी इन्होंने सोमनाथ चटर्जी का नाम लिया, एक जीएमसी बालियोगी हुआ करते थे, याद करिए आप। तो पीएस जीएमसी संगमा बालियोगी भी तो पीएस संगमा क्या खूबसूरती से चलाते थे, वो भी दौर जी याद करिए ना, वो भी तो ऐसी बने। सरकार थी ना। पीएस सांगमा जी तो चलिए बड़ी पार्टी के थे, बालियोगी जी छोटे पार्टी के एक लीडर थे, और जी उस जी। समय ऐसी स्थिति बनी जो बन गए हो। लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका में कहीं पर भी ये नहीं होने दिया कि उनको कोई कह दे कि नहीं आप बेईमानी कर रहे हो, पक्षधरता कर रहे हो। और ये लोग बहुत स्पष्टता से ये बात कहते थे कि भाई जिस दिन, और ये तरीका भी है, जिस दिन आप लोकसभा स्पीकर चुन लिए जाते हैं, उसके बाद आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं रहते। ये तो होता है ना सारी चीज। तो वो तो एक्सपेक्ट करेगा देश, और तभी डिबेट और लोकसभा का जो उद्देश्य है, डिबेट और डिस्कशन प्रॉपर हो, ईमानदारी से हो, जो बिल लाए जाएं, जो कानून बनाने के लाया जाए, उसके ऊपर हर एक तरह, जैसे आप एक चीज, इसको मैं छोटी एक चीज, आप घर में भी अगर हम कोई चीज करते हैं, अगर घर का मुखिया 4 5 7 सदस्यों से राय विचार कर लेगा किसी काम के लिए, तो ये तय है कि वहां पर पांच पांच लोग बोलेंगे, 5 तरह के राय आएंगे। तो अगर देश के हित में कोई कानून बन रहा है और उसमें अगर सबको बोलने का ढंग से मौका दिया जाएगा, तो ऑब्वियस है कि सारे तरह के विचार आएंगे उसमें, और उन विचारों के मंथन से फिर एक नया कानून बनेगा। फिर वो तकलीफ नहीं होगी जो किसानों को आंदोलन करना पड़ा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अभी अनिल जी किसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया 2020,
लगभग 1986 में बना था, उसके बाद 2020 में 34 ईयर के बाद एक एजुकेशन पॉलिसी ये सरकार पिछले उसमें लेकर आई थी। और आप सोच कर देखिए कि उसको पार्लियामेंट के अंदर नहीं लाया गया, उसको एग्जीक्यूटिव कैबिनेट से पास करके आज पूरे देश में वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है जिसका ये डंका पीट रहा है। तो वर्किंग का प्रॉब्लम है, इनको पार्लियामेंट की, मतलब खाली मैं अब स्पीकर साहब की नहीं कह रहा हूं, जो पूरा अभी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है उसमें भी अगर आप पढ़ते हैं तो कई चीजें आपको खटकती हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि भाई राष्ट्रपति जी की मजबूरी है, उनको कहनी पड़ेगी हमारी सरकार। लेकिन वो हमारी सरकार जो कर रही है वो कितना देश हित में हो रहा है, कितने उससे लोगों को आपत्ति है। वो कई सारे मुद्दे ओलंपिक का अगर आपने सुना होगा, ओलंपिक की चर्चा कर रहे हैं, ओलंपिक की चर्चा वो कर रही हैं, लेकिन ओलंपिक की चर्चा में जो महिला पहलवानों के साथ हुआ उसकी चर्चा तो कोई नहीं कर रहा ना। तो दिक्कत देखिए क्या हो रही है कि चाहे राष्ट्रपति जी का पद हो या लोकसभा स्पीकर का पद, ये तो हम लोग मानते हुए आज भी विपक्ष को कोई दिक्कत होगी तो या स्टेट्स को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसके पास जाते हैं? राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो अब उनके पास सुविधा नहीं है, ये लोग जो कहेंगे वो तो पढ़ना पड़ता है। तो दिक्कत इसी चीज को है। देखिए स्पीकर महोदय इस बार ज्यादा रूट दिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उनको इस बार ज्यादा टफ चीजें मिलेंगी लोकसभा के अंदर। पहले जिस तरह से कर ले जाते थे वो होने वाला नहीं है। डे वन से लोगों ने दिखा दिया है कि जो जो समस्या और संकट देश के अंदर है वो उठाए जाएंगे। आप याद कर लीजिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव जी आए थे, वो नीट का लिख कर लेकर आए थे, तो सवाल तो उठेंगे ना। नीट के साथ जो हो रहा है क्यों नहीं सवाल उठेगा? पार्लियामेंटेरियन नहीं उठाएगा तो जनता इलेक्ट क्यों कर रही है उनको? आज 24 लाख बच्चे इस बात से चिंतित है कि उनके साथ क्या होगा। वो एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ गया है और पेपर लीक है। ये पटना बिहार में पूरी जांच में सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। जब 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके पास सारे प्रमाण आ गए, उसके बाद भी उसके ऊपर आप आप उस पेपर को ये नहीं कर रहे हो, आपकी एजेंसियां काम नहीं कर पा रही। तो वो सारे सवाल तो लोग उठाएंगे और इस बार उठेगा। अगर उनको मतलब ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी तो मुझे लगता है कि बहुत एक जो सौहार्दपूर्ण माहौल है पार्लियामेंट के अंदर वो शायद देखने को इस बार ना मिले, उसमें दिक्कत दिखेगी। और मुझे लगता है ये देश हित में होगा कि हमारे स्पीकर महोदय अपने, जो मैंने शुरू में कहा कि बड़े भाई की भूमिका निभाएं। जो होता है भाई, पार्लियामेंटेरियन है, कई बार किसी मुद्दे पे मान लीजिए गुस्से में आ रहे हैं तो वहां पर आप स्पीकर की भूमिका है कि आप सख्ती करने के बजाय उनको समझाएंगे कि भैया तुम किस, मतलब आप चुनकर आए हो, देश ने आपको चुना है, देश आपको सुनना चाहता है, तो आप उसको थोड़ा जो पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज में रखिए, प्रेजेंट करिए, व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। ये सारे तरीके होने चाहिए। ये नहीं है कि बैठो तुम, और ये तो भाषा मतलब देश के सबसे बड़े मंदिर की नहीं हो सकती। मैंने ये चीज कही थी कि कहीं जो लाइन खींची, जो चुनाव जैसे हालात की स्थिति बनी, शायद उसलिए अब आने वाला जो वक्त है उसमें वो एक रिवेंजफुली कुछ संभावनाएं और बढ़ सकती हैं। साथ एक बहुत छोटी सी लाइन, क्योंकि बहुत कम वक्त है मेरे पास, प्लीज। किनसे सवाल? आपसे सुधांशु, आपसे। देखिए ये तो देखिए लोकसभा में या पूरे देश को चलाने के लिए दो चीजें चली, एक तो लिखित कानून और एक है हमारी परंपरा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप हर चीज को लिख के तय नहीं कर सकते। लोकसभा स्पीकर का पार्लियामेंटेरियन के साथ क्या व्यवहार होगा उसको भी अगर लिख दिया जाएगा तो मानवीय व्यवहार को व्याख्यात करके आप इतना प्रेडिक्ट पहले से नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो ये है कि जो लास्ट 5 ईयर में इन्होंने किया है वही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि उनकी भूमिका क्या रहने वाली। अब जो बात आ रही है कि भाई विपक्ष मजबूत हो गया इसलिए ऐसा, देखिए ये इनका स्वभाव है। ये एक तो पहली बात यह है कि जब पार्लियामेंटेरियन क्यों आज संविधान को लेकर शपथ ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो सरकार है इसका संविधान में कितना भरोसा है। ये खुलकर अगर कह रहे थे कि संविधान बदलेंगे तो वो उनकी मंशा थी, वो बार बार इसको दिखाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, लास्ट समय है, केरल और तमिलनाडु दोनों विधानसभाओं ने कितने बिल पास करके आज रखे हुए और राज्यपाल उसको लेकर बैठा हो। तो जिनको संविधान में भरोसा होता है वो ये चीजें नहीं करते। राज्यपाल का पद भी उसी तरह का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद भी वही पद है। और देखिए हमारे लिए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में लोकसभा स्पीकर को लेकर आज डिस्कशन करने बैठना पड़ रहा है। मैं इसको इस तरह से, हमको हमारी कोई इच्छा नहीं होगी, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपने स्पीकर के ऊपर बातचीत करें, क्योंकि इतना भरोसा होना ही चाहिए लोकतंत्र में कि भाई हमारा स्पीकर जो है ईमानदारी से जो न्याय, क्योंकि वो न्याय का पद है, वो एक न्यायाधीश है, वहां पर बैठे हुए एक न्यायाधीश के रूप में है और उनको हर पक्ष को न्याय देना है, विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो,
एक पार्टी का मेंबर, एक ऐसी पार्टी है जैसे माने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, अकेला पार्लियामेंटेरियन है वो अपनी पार्टी, तो उसको भी बराबर का हक देना है। ये काम है पार्लियामेंट स्पीकर का। तो ये जो हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। और हम सब जो, मुझे लगता है जितने यहाँ पर लोग पैनलिस्ट बैठे हैं, सबकी यही आशा है कि ये जो परंपरा पीछे इन्होंने चलाई है उसको ठीक करें और ठीक से पार्लियामेंट रन हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो, जो समस्याएं लाई जाए उस पर बातचीत हो, उसके निदान हो, और जो कानून बने उस पर देश की सारी चिंताएं शामिल हो। तभी ये जो कहते हैं ना राष्ट्र प्रथम, इनका तभी राष्ट्र प्रथम होगा। इनका दरअसल राष्ट्र प्रथम नहीं है, ये पार्टी प्रथम और सत्ता प्रथम हो गया। दिक्कत ये है। तो राष्ट्र प्रथम आना है तो तभी होगा जब आप ईमानदारी से, न्यायपूर्ण ढंग से वहां पर लोकसभा को रन करें। you